हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड स्टोरी टेलर मीनू। आज स्टोरी नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे माउथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आफ्टर टुमारो। ओके, सो मैं अब स्टोरी दे रही हूँ, स्टोरी एंजॉय कीजिए। मोहब्बत बेपनाह एपिसोड 29। सीधे स्टोरी से इधर उधर की बकवास है हम लास्ट में कर लेंगे अगर टाइम बचा तो। सुबह करीब 10 बज चुके थे। आर्या की BMW पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर दौड़ रही थी। बाहर बादलों में पूरी घाटी को अपनी चादर से ढक रखा था। समा बहुत हसीन था। सफ़र बहुत यादगार होने वाला था। सड़कों के दोनों तरफ देवदार के लंबे लंबे पेड़ थे और बीच बीच में झरने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। कार में फ्रंट सीट पे आर्या ड्राइव कर रही थी और बगल में हमारी काव्या थी। पीछे रिया, जबकि बिक्की और विक्रांत पीछे वाली लग्जरियस वैन में थे। बिक्की ने वॉकी टॉकी पर कहा, कैप्टन आर्या सुन रही हो? हाँ बोलो विक्की। इधर से आर्या बोलती है, हम भूखे हैं। रिया जोर से हंस पड़ी। अभी 2 घंटे पहले तो ब्रेकफास्ट किया था और वो ब्रेकफास्ट। ये नेचर देख के भूख लग गई। सब जोर से हंसने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद आर्या ने एक खूबसूरत से व्यू पॉइंट पर रोकी कार को और नीचे बादलों का समंदर दिखाई दे रहा था। वाओ, काव्या के मुंह से अपने आप ही निकल गया। तभी आर्या मुस्कुराई, उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा। पसंद आया? ये जगह सुकून जैसी है, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। यह दूर से मुस्कुराई थी। विक्की से बोली, आप देख रोमांटिक सीन शुरू। विक्की, चलो कपल फोटो। नहीं। काव्या शर्मा गई। आर्या हंस पड़ी। इतना डर क्यों रही हो? आर्या हंसते गई, तुम इतना डर क्यों रही हो? सब चिढ़ाने दो ना। आर्या ने पहली बार सबके सामने उसका हाथ फिर से पकड़ा। पूरा ग्रुप इतिहास बन गया। डॉक्टर साहिबा ऑफिशियली स्माइल करने लगी है। काव्या ने शर्मा से आर्या के पीछे छिपने की कोशिश करी है। आर्या कुछ तो बोलो ना। तभी आर्या, क्या तुम शर्मा क्यों रही हो? मैं क्या बोलूँ? ये मेरी पार्टनर है, प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जब काव्या ने ये बोला कि शी इज़ माई पार्टनर, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी, एक अलग ही शांति। कुछ देर बाद सब लोग एडवेंचर पार्क पहुँचे, जहाँ पे जैपलिन, रोप ब्रिज और माउंटेन साइकिलिंग भी थी। विक्की सबसे पहले जैप लाइन देखकर पीछे हटा। मैं नीचे से एंजॉय करता हूँ, तुम लोग जाओ ऊपर। तभी सब हंसने लगे। डरपोक कहीं का। मेरे को ऊंचाई से डर लगता है। रिया, कल तक तो तू हीरो बन रहा था। हीरो? स्टूडेंट मास्टर नहीं। सबकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। इसी बीच एक लड़की, ये लोग अपने वहाँ होटल पहुँच चुके थे। होटल क्या कह सकते, कैंप माउंट होता ना, कैंप टाइप, वो टेंट लगाना होता वो वहाँ पे। तभी सबके टेंट लगे थे और बहुत पहले से भी बहुत लोग थे। तो वहाँ पे लड़की थी, करीब 24 से 25 साल की होगी। ब्लैक ट्रैकिंग जैकेट, शोल्डर पे कैमरा और चेहरे पे तो भाई कॉन्फिडेंस की तो झलकार थी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस इंसान थी। वो सीधे आर्या के सामने आके रुकी। एक्सक्यूज़ मी। इधर आर्या, यू आर आर्या मल्होत्रा राइट? यस। लड़की मुस्कुराई। इतने साल बाद तुम मुझे पहचाना? नहीं। आर्या से ध्यान से उसका चेहरा दिखने लगा। तभी फिर अचानक, अनन्या। लड़की हंस पड़ी। फाइनली याद आ रही गई कि मैं कौन हूँ। इधर रिया विक्की का नई एंट्री। विक्की ने पॉपकॉर्न निकालने का नाटक किया। अब मज़ा आएगा। क्यों, क्या हुआ? उधर देख। काव्या चुपचाप सब देख रही थी। उसने पहली बार आर्या के चेहरे पे किसी पुराने दोस्त की इतनी खुशी देखी। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी तो उठी थी। इधर अनन्या, लंदन यूनिवर्सिटी याद है ना? हाँ याद है, सब याद है, सब कुछ। और तुम्हें मिलवाती हूँ। आर्या हंस पड़ी। तुम बिल्कुल नहीं बदले। और तुम? अनन्या मजाक से कहती, पहले से ज़्यादा फेमस हो गई हो। काव्या के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी थी और रिया तो उसी की तरफ देख रही थी।
क्योंकि रिया तो नोटिस कर ही रही थी। ऐसे एहसास हो गया कि काव्या थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करे। तभी अनन्या ने काव्या को देखा। वैसे ये कौन? आर्या बिना एक पल रुके मुस्कुराई। इनसे मिलो, ये है काव्या, मेरी सबसे खास इंसान। ये सुनते ही काव्या की आंखों में जो उदासी के पल आए थे वो झट से गायब हो जाते हैं। उसकी हल्की सी मुस्कान के साथ वो आर्या की तरफ देखती है। अनन्या ने हाथ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू काव्या। काव्या ने हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू टू। लेकिन सब लोग एडवेंचर पार्क के अंदर जा रहे थे। अनन्या कुछ पल के लिए मुड़ी। उसने आर्या को देखा। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे ये मुस्कान किसी मतलब से अभी कोई नहीं समझ पाया है। ये मुस्कान आखिर उसके चेहरे पे क्यों आई, वो भी आर्या को देख के। उधर जी हाँ, ये लोग निकल तो आए थे। इन्हें लगा था कोई इनको जानता नहीं है, लेकिन पीछे अभी भी एक ब्लैक एसयूवी पीछा गई थी। उसके अंदर बैठे सर, टाइगर सुरक्षित पहुंच चुका है, नज़र बनाए रखो, सही समय आने पे खेल शुरू होगा। ये कहते हुए कॉल कट हो जाती है। ठंडी हवा, पहाड़ी हवा चारों तरफ एक अलग ही था। हल्की धूपों के बीच झांक रही आसमान की। एडवेंचर पार्क के बीच बीच सभी दोस्त एक छोटे छोटे खुले कैफे में बैठे थे। आर्या, काव्या, रिया, विक्की, विक्रांत और नए मेहमान अनन्या। पहले तो माहौल शांत था, लेकिन विक्की के रहते हुए देर तक शांति रहना नामुमकिन था। जी हाँ, इधर विक्की अनन्या की तरफ मुस्कुराता है। वैसे अनन्या जी, आप फोटोग्राफर हैं या मॉडल? अनन्या हंसते कहती, मैं फोटोग्राफर हूँ, लेकिन ये सवाल क्यों? तभी विक्की, क्योंकि कैमरा भी इतना खूबसूरत सब्जेक्ट देखकर शर्माता होगा। पूरा टेबल हंसी से। और इधर रिया तो शौक कि ये क्या कर रहा है। तभी वाह, हमारे रोमियो की एंट्री हो चुकी है। इधर विक्रांत, अभी 5 मिनट पहले इसे भूख लगी थी, अब प्यार लग गया। विक्की नकली गुस्सा, चुप रहो, ये प्रोफेशनल कन्वर्सेशन है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? इधर प्रोफेशनल, ऐसा प्रोफेशनल फोटोग्राफर मैं पहली बार देखा मैंने। तभी अनन्या जब ये कहती मुस्कुराते हुए, सभी हंसी नहीं रोक रही थी। उधर आर्या का मैं थोड़ी दूर खड़े पहाड़ों को नज़ारा देख रहे थे। अनन्या अचानक पता नहीं क्यों वो काव्या की तरफ देखी और काव्या के पास गई और काव्या के बगल में आर्या के बगल में खड़ी होकर, रिमेंबर लंदन फेस्ट। जैसे ही ये कहती है, दोनों की नज़र उसके बगल में खड़ी अनन्या पर जाती है। तुम स्टेज से गिरने वाली थी और मैंने तुम्हें पकड़ा था। आर्या जोर से हंस पड़ती। हाँ, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन अगर तुम मुझे न बचाती तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी ना होती। दोनों पुरानी बातें करने लगे। ये सब देख कर काव्या चुप हो गई। उसके चेहरे की जो मुस्कान अभी आई थी वो धीरे धीरे फेल्ट होने लगी। रिया जब अनन्या गई थी वो चुपचाप उसी तो देखती। फिर खुद आई, क्या है? कुछ नहीं, झूठ। तो आर्या को देख रही थी या अनन्या को? काव्या नजरें फेरती। बस पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इनका मुझसे इस तरह बातें करना। वो लड़की मुझे सही नहीं लग रही है। डॉक्टर साहिबा, इसे ही तो जलन कहते हैं। नहीं, मैं जेलस नहीं होंगी। कि तेरी आर्या किसी और से हंस हंस की बातें कर रही है। काव्या तुरंत रिया का हल्के से चुप भी रही है आप। उधर अनन्या भी आर्या किससे बातें कर रही थी। तुम बिल्कुल नहीं बदली और तुम उतनी ही ज़्यादा बोलती हो। दोनों हंसे थे। ये देख के न जाने क्यों काव्या का चेहरा थोड़ा तो उतरता है। इधर विक्की भी समझ गया। वो धीरे से काव्या के पास आता है। मिशन जेलस शुरू। काव्या घुस गई। रिलैक्स, मैं आर्या को जानता हूँ, वो तुझे छोटी किसी और को नहीं दिखेगी। तभी इतने में अनन्या वापस बीच में आ गई। विक्की तुरंत उसके लिए कुर्सी खींच के बोला, प्लीज़ मैडम फोटोग्राफर। अनन्या मुस्कुरा के बोली, थैंक यू जेंटलमैन। इधर विक्की अपने कॉलर सीधा करते, वेलकम। रिया ने विक्रांत कहा, अब ये दोनों शुरू हो गया। विक्रांत, मुझे लगता है ना ट्रिप के एंड तक विक्की पोर्टफोलियो शूट करवा ही लेगा। सब हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप फ़ोटो लेने
का फैसला होता है। अनन्या ने कैमरा ट्रिप किया और सब लोग पास आ जाओ। आर्या बीच में खड़ी हुई थी। अनन्या ने कहा, आर्या जरा इधर। वो आर्या के थोड़ा पास खड़ी हो गई। बस ये देख के काव्या का चेहरा उतर जाता है। आर्या ने तुरंत महसूस कर लिया कि वो बिना कुछ बोले एक कदम पीछे गई और काव्या के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर उसके सबके सामने काव्या का हाथ अपने हाथ में पकड़ा। अब परफेक्ट, आर्या मुस्कुरा के बोली। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी सारी जलन एक पल के लिए मुस्कान में बदल गई। उसे रियलाइज़ हुआ कि काव्या की आर्या है, आर्या कभी उसे नहीं जाएगी। तभी रिया विकी देखा ओरिजिनल पे कौन है। कंफर्म सीओ मैडम किसी और को नहीं सुनती। सब जोर से हंसने लगे। ग्रुप फोटो तो हो गई, लेकिन दूर पहाड़ी पे खड़ा आदमी ये सारी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा था। सर, इन दोनों का रिश्ता सबसे पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। जितना मजबूत रिश्ता होगा ना, उसे तोड़ने में उतना ही मजा आएगा। ये कहते हुए फ़ोन कट हो जाता है। शाम धीरे धीरे पहाड़ों से उतरने लगी। सूरज की सुनहरी किरणें बर्फ़ों से ढकी चोटी पे पड़ रही थी। ठंडी हवा अब पहले से ज़्यादा तेज़ चलने लगी। चारों तरफ ऐसा नज़ारा था कि किसी का भी वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। इधर सभी लोग उस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोगों के नए दोस्त भी बन रहे थे। इधर विक्की ने तुरंत हाथ फैला कहा, यार अगर आज यहाँ से चले गए ना तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। क्योंकि वो सीन ही उनको कुछ ऐसा लगा था। तभी विक्रांत, पहली बार तेरी बात में दम है। तभी रिया ने भी चारों तरफ से कहा, यहाँ तो कैंपिंग का पूरा इंतज़ाम भी है। आर्या ने आसपास बने कैंपिंग एरिया को देखा। लड़कियाँ ने फायर पिट टेंट लगाए, खुली थी। पास में छोटी सी झील, दूर पहाड़। इधर आर्या मुस्कुराई, तो फिर तय रहा, आज की रात यहीं रुकते हैं। सब एक साथ बोले, यस चलो फिर। आर्या ने ट्रैवल बैग वैन को उसकी तरफ इशारा किया, सारा सामान निकालो। बोला विक्की की तरफ। इधर विक्की, सीओ मैडम, हम गेस्ट हैं या मजदूर? काम करोगे तो ही खाना मिलेगा। लो भाई, अब नौकरी भी लग गई। पूरा ग्रुप हंस के गूंजा। इधर टेंट लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वहाँ पे वैन में गए, पीछे दरवाज़ा खुला, उसमें से कैंपिंग के सारा सामान रखा था। बड़े टेंट, स्लीपिंग बैग्स, प्रॉपर लाइट, फ्लोटिंग चेयर्स और भी बहुत सी कुछ चीज़ें थी। विक्की और विक्रांत टेंट लगाने लगे, लेकिन 5 मिनट बाद टेंट उल्टा गिर पड़ा। रिया जोर से हंसने लगी, तुम दोनों से तो पतंग भी नहीं उड़ाई जाएगी, क्योंकि ये टेंट है, इंजीनियरिंग प्लॉट नहीं। इधर आर्या, हटो ज़रा। और कुछ ही मिनटों में टेंट ठीक से खड़ा हो जाता है। विक्की ने तले जाए, सीओ, मैकेनिक, ड्राइवर और कैंपेनर भी। वाह रे वाह, क्या बात है, ऐसी सीओ हो तो सब। तभी सारे टेंट तैयार हो चुके थे। रिया ने पूछा, अब बताओ कौन किसके साथ रहेगा? तभी विक्की, मैं और विक्की एक टेंट में। तभी विक्की, कम से कम ये रात मेरी खर्राटों से परेशान होगा। सब हंस पड़े। तभी ठीक है, तो मैं और अनन्या एक टेंट शेयर कर लेते हैं। अनन्या कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ आर्या की तरफ देखा। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आर्या के टेंट में रुक सकती हूँ? भाई साहब, जैसे ही उसने ये कहा, पूरा माहौल एकदम बिल्कुल शांत हो गया। काव्या ने आर्या की तरफ देखा। अचानक उसके चेहरे की जो मुस्कान हल्की पड़ी थी। रिया ने भी तुरंत आर्या की तरफ देखा। मुझे समझ आ गया कि ये पल असहज हो चुका है। भाई यही सी बात है, सामने से कोई पूछ रहा तो क्या ही कहोगे आप? आर्या ने अनन्या, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन मैंने पहले से तय कर लिया कि मैं काव्या के साथ टेंट शेयर करूँगी। अनन्या ने एक पल आर्या की आंखों में देखा। फिर कोई बात नहीं, मैं रिया के साथ रुकूँगी। तो रिया ने माहौल को, बस एक शर्त है। अरे क्या? रात में मेरी फ़ोटोग्राफी मत करना। सब हंसने लगे। लाइट माहौल करने के लिए रिया ने सब कुछ कहा था। काव्या धीरे से आर्या की तरफ देखी। उसकी आंखों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, आर्या ने बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और जैसे कह रही हूँ, तुम किसी बात की चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। ये कहते हैं उसका हाथ पकड़ा और टेंट में लगी। कुछ देर बाद
कैंपिंग फायर जल चुकी थी। सब चारों तरफ बैठे थे। गर्म कॉफ़ी, हल्की संगीत और पहाड़ों की ठंडी हवाएं ये बयां कर रही थी कि ये समा, ये पल यही रुक जाने दो। जब हमारे जिगरी दोस्त के साथ हम लोग ऐसी जगह जाएं तो हमेशा एंजॉयमेंट करनी चाहिए। आसपास के सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। कुछ ऐसे ही इन लोगों के बीच ये समा चल रही थी। रात ठंडी गहरी होती गई। थोड़ी थोड़ी ठंड हवाएं चलने लगी। इधर आर्यन ने जो जैकेट पहना था वो जैकेट को उतारा और काव्या पे रख दिया, क्योंकि काव्या थोड़ी सी ठंडी से, और उसको अपने कॉफ़ी का कप दिया और कहा टिकट। वो लेती है लेकिन वो ले उसको नहीं था पीने के लिए। तभी आर्या कहती है पकड़ने के लिए नहीं बोला बच्चा, पीने के लिए बोला, पियो तो ठंड लग जाएगी। ये जब कहती है सीज उसको देखने लगती है। इधर रिया उनकी चुप पे सीख पिक लेती है उस वक्त जब आर्या ने काव्या के ऊपर वो जैकेट उड़ाई थी। इधर अनन्या दूर से ये सब देख रही थी। तभी आर्या कहती है अरे अनन्या तू वहाँ क्यों खड़ी है, आजा एंजॉय करते हैं। वो भी आती है, ज्वाइन करती है, और वो ठीक काव्या आर्या के बगल में खड़ी होती है। काव्या आर्या के बीच में अनन्या खड़ी हो जाती है। अब होता ना कि चीज़ें होती हैं। तभी विक्की गिटार लेकर बैठ गया। आज कोई उदास सी गाना नहीं, आज सिर्फ खुशी होगी, ये कहते हुए वो गिटार के 2-3 ट्यून को छेड़ता है। मेजर 1 मेजर 2 पे क्लिक करता है। तभी पहले तो सुर में तो गा ले। सबकी हंसी फिर गूंजती है, लेकिन दूर घने पेड़ों के बीच अभी एक शख्स इनके ऊपर हाथ में कैमरा और कैम की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा था। उसने फिर से फ़ोन लगाया, वो जो कि हर पल की खबर यहाँ की वहाँ पहुँचा रहा था। जी हाँ, जैसे प्लानिंग कर रहे हो कब एक्शन लेने की बारी है। सर ये लोग आज रात यहीं रुकेंगे। गुड, बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगला कदम उठाने में समय आ चुका है। आग के लपेटे आसमान की तरफ उड़ रही थी। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि शांत रात एक रहस्यमय शुरुआत बनने वाली है। जी हाँ, ये लोग पूरी रात ऐसे ही गुजर उतरते हैं। पहाड़ियों की ठंडी हवाएं, आसमानों के गिरते अनगिनत सितारे और बीच में जलता हुआ कैंप फायर, और चारों तरफ बैठे आर्या, काव्या, रिया, विक्की, विक्रांत और हमारी अनन्या। लड़कियों की ही जलन की हल्की हल्की आवाज़ माहौल और भी खूबसूरत बना रही थी। विक्की ने अपना गिटार उठाया ही रखा था। तभी वो स्ट्रिंग के हल्के हल्के टन 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 की धुन पूरे जंगल में गूंजने लगी। विक्रांत मुस्कुरा के बोला अब कौन गाना गाएगा ये तो बताओ, मैं तो प्ले करूँगा ना। गाना गाने के लिए भी तो किसी सामने आना चाहिए। पता नहीं क्यों रिया ने तुरंत काव्या की तरफ देखा। डॉक्टर साहिबा आज आपकी बारी। ना नहीं, मैं सबके सामने नहीं गा सकती और मुझे गाना भी नहीं आता है। तभी विक्की ने गिटार बजाते हुए कहा हम सब दोस्त हैं, यहाँ कोई जज नहीं बैठे हैं। आर्या ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा। टॉपर दिल से गाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब काव्या, जब आर्या ने ऐसा कहा तो काव्या कैसे मना कर सकती है। काव्या ने आर्या की आंखों में देखा। ये वही भरोसा महसूस हुआ जो हमेशा आर्या की मौजूदगी से मिलता है। उसने गहरी सांस ली, कुछ पल के लिए आंखें बंद की और फिर गाना शुरू किया। जी हाँ, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन बेहद सुकून देने वाली थी। हर शब्द में सच्चाई थी, हर सुर में प्यार था। कैंप फायर की लपटों से जैसे उसकी आवाज़ साथ झूम रही हो। विक्की गिटार पर उसका हाथ दे रहा था। धीमी धीमी धुन और काव्या की भावुक आवाज़ माहौल पूरी तरह बदल रही थी। काव्या ने जो गाना गाया था वो कुछ इस प्रकार था। लग जा गली से फिर कोई बात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गली। जी हाँ, पूरा गाना मुझे नहीं आता है, इतना ही गाना मुझे आता है। इसके साथ वो गाय थी। कहते ना किसी किसी की आवाज़ आंखों से आंसू निकाल देती है। काव्या के ये पल, ये सब बहुत भावुक थे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इधर आर्या मंदबुद्ध होकर सुन रही थी। तभी विक्रांत ने जैसे यार इतनी प्यारी आवाज़ है इनकी। अनन्या भी मुस्कुराई। अब समझ में आया आर्या की मुस्कान की वजह क्या है। गाना आगे बढ़ता गया। आर्या धीरे धीरे आंखें नम होती गई। उसे याद आने लगा वो दिन
जब काव्या उसे गुस्सा करती थी, उससे दूर रहती थी, जब दोनों के बीच गलतफहमियाँ थी, और आज काव्या उसके सामने बैठी है, शुरू से अपने दिलों की बात कह रही है। गाना ख़त्म हुआ, कुछ पल तक पूरी जगह पर सन्नाटा था, और जब तालियों की सुरा वहाँ आसपास जो और कैंप वाले थे सब उसकी आवाज़ सुनते आ गए। वाह! रिया सबसे पहले खड़े होकर ताली बजाने लगी। विक्की बोलने लगा, डॉक्टर साहिबा, अगर आप डॉक्टर ना होती ना तो सिंगर ज़रूर बन जाती। सब हंस पड़े थे, लेकिन आर्या अभी भी चुप थी। उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की चमक थी। काव्या घबरा गई और वो धीरे से, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत गा दिया? आर्या ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, तुमने आज दिल को छू लिया। इतना कह के आर्या उठी सबके सामने, उसे काव्या को गले से लगा लिया। काव्या कुछ पल बिल्कुल स्थिर हो गई, फ्रीज। फिर उसने धीरे मुस्कुराते हुए आर्या को कस के गले लगा के कैंप फायर की रोशनी में दोनों की परछाइयाँ एक हो गई। रिया विक्की को कहने लगी, देख यही है असली प्यार। विक्की मुस्कुरा के गिटार की हल्की धुन चढ़ा, अब तो फिल्मी सीन पूरा करो। हल्की हंसी के साथ उसने काव्या के माथे पे एक स्नेह भरा प्यार से किस किया, और पूरा रिया ने फाइनली विक्रांत। अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी है। काव्या की शर्म से उसके गाल लाल लाल हो चुके थे। वो तुरंत अपना चेहरा आर्या के कंधों पर छुपा लेती है। तभी आर्या चुप कहती, बस अब मेरी टॉपर को और मत छेड़ो। जी बॉस, विक्की सैल्यूट करते कहता है। सबकी हंसी के पहाड़ों में गूंज रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। अपने अपने टेंट में सब जा रहे थे। कैंप फायर भी बहुत कुछ दूर पेड़ों की झाड़ियों के रहस्यमय शख्स उन्हें देखते कैमरे में आर्या और काव्या गले लगाया था, और धीमे से उनके रिश्तों में सबसे बड़ी परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि जब कहते हैं प्यार बढ़ता है ना तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इन दोनों के बीच में कुछ न ऐसा ही आने वाला था। अब ये दोनों कैसे उसे फेस करेंगे, क्या होगा इनकी लाइफ में, कैसे क्या मुसीबत आने वाली है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। गुड नाइट गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।